अगर आपके पास इजरायली पासपोर्ट है तो आप घूम सकते हैं 171 कंट्रीज, और अगर इंडियन पासपोर्ट है तो 61 कंट्रीज़, और पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो सिर्फ 34 कंट्रीज़। ये लिस्ट है वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग की, जहां पाकिस्तान का नंबर दुनिया की 4th वर्स्ट पासपोर्ट की लिस्ट में आता है। और इसी रैंकिंग की वजह से बाकी की कंट्रीज़ आज भी पाकिस्तानियों को नीचा दिखाते हैं। लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आज के दिन दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का नंबर 103 नंबर पर आता है। वहीं फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर इस रैंकिंग में टॉप पर आते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट इतना वीक है कि आज कीनिया, युगांडा और भूटान जैसी कंट्रीज़ के पासपोर्ट भी हमारे से कई बेहतर हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट को इतनी नफरत से क्यों देखा जाता है, और कौन ये डिसाइड करता है कि कौन सा पासपोर्ट वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग, और हमारे पासपोर्ट वीक होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए यही सब कुछ जानते हैं हम आज की इस वीडियो। इतनी कौन सी हमारी को दुनिया के अंदर कीमती नेशनैलिटी है जो आप इंडिया को नहीं दे सकते। कोई ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स अपने होटल्स के सामने एक साइन लगाते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कि जानवरों जैसा समझा जाता था हमें, और ब्रिटिशर्स खुद को सुपीरियर माना करते थे। अगर आपको ये सुनकर बुरा लग रहा है और ये आप फील करना चाहते हैं कि उस वक्त की गुलामी कैसे हुआ करती थी, तो आप किसी डेवलप कंट्री के वीज़े के लिए अप्लाई करके देखें। अमेरिकन वीज़ा के लिए कॉन्सुलेट के बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है और ये वेटिंग टाइम 1 से 1.5 साल तक भी चला जाता है। फिर चाहे आपके पास रेड पासपोर्ट हो, ऑफिशियल या फिर ऑर्डिनरी, ये प्रोसेस करीब सभी को झेलना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता डिप्लोमेट और ऑफिशियल पासपोर्ट्स के लिए थोड़ी लीनियंसी मिल जाती है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 3 टाइप के पासपोर्ट्स इशू करती है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, जो कि डिप्लोमेट्स को इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, और ये रेड कलर में होता है। फिर आता है ऑफिशियल पासपोर्ट्स, जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सेनेटर्स, नेशनल असेंबली के मेंबर्स, जजेस और प्रोविजनल मिनिस्टर्स को इशू किया जाता है, और इस पासपोर्ट का कलर होता है ब्लू। लास्ट में आता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जो कि आप और मेरे जैसे सिटीजन्स को इशू किया जाता है, ऑब्वियसली जिसका कलर ग्रीन होता है। आपको याद होगा मार्च 2024 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अवार्ड विनिंग टैक्स पेयर्स को ब्लू पासपोर्ट इशू किया था ऑनर के लिए, ताकि उन्हें ऑनर किया जाए। इंटरेस्टिंगली ये ग्रीन कलर शुरू से ही नहीं था। 1947 में इसका कलर बीज था, फिर 1956 में ये कलर बीज से लाइट ग्रीन हुआ, 1960 में ये डार्क ग्रीन हुआ। बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद एक बार फिर से पासपोर्ट को चेंज किया गया, जिसमें बंगाली ज़ुबान को पासपोर्ट से हटा दिया जाता है, और ये लाइन भी तब ही ऐड की जाती है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल के अलावा सभी कंट्रीज़ के लिए वैलिड है। फिर 1984 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इंग्लिश, उर्दू और अरबिक में लिख दिया जाता है। 1990s तक आते ही ये कलर फिर से लाइट ग्रीन हो जाता है, और फिर से बाद में डार्क ग्रीन, जो कि अभी तक चला हुआ आ रहा है। अब पासपोर्ट मिलने के बाद जो सबसे बड़ा मसला आता है वो है वीज़ा लगवाना। अब जिन लोगों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और उन्होंने बाहर कहीं ट्रैवल किया हुआ है, तो वो इस दुख और तकलीफ़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि वीज़ा लगवाने के लिए उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इमिग्रेशन सेंटर पर जो एंग्जाइटी होती है और जिस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को ट्रीट किया जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई गन ही ना निकल आए, और ये दुख सिर्फ पाकिस्तानी ही समझ सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान का 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, इसका क्राइटेरिया क्या है, आखिर ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और जापान के पासपोर्ट्स दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में शुमार होते हैं। इन कंट्रीज़ के पासपोर्ट पर आप वीज़ा फ्री 194 कंट्रीज़ में एक्सेस कर सकते हैं, और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ 34 कंट्रीज़ हैं वीज़ा फ्री। अब वो सिर्फ वीज़ा फ्री ही नहीं है, बल्कि वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा भी हैं। बेसिकली वीज़ा एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है जो आपको परमिशन देती है कि उस कंट्री में जाकर कुछ स्पेसिफाइड टाइम रहने के लिए। अब वीज़ा की भी कई कैटेगरीज होती हैं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा। और टूरिस्ट वीज़ा में भी कुछ सब कैटेगरीज़ हैं, जिनमें वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा। वीज़ा फ्री में क्या होता है कि आपको उस कंट्री में जाने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री 15 कंट्रीज़ हैं, जिनमें बरबादोस, बरमुदा और कीनिया जैसी कंट्रीज़ शामिल हैं। फिर आता है वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि आपने फ़्लाइट टिकट्स बुक की, उस कंट्री में गए, वहाँ पर आपने लैंड किया और इमिग्रेशन काउंटर पर जाकर आपको फिर वीज़ा इशू कर दिया जाता है। इसमें कतर, श्रीलंका, मालदीव्स और कंबोडिया जैसी कंट्रीज़ शामिल हैं। लास्ट में आता है ई वीज़ा, जो कि ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाता है। फिर आपके मेल पर वो वीज़ा भेजा जाता है, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं
और उस कंट्री में जाकर इमिग्रेशन काउंटर पर दिखाकर उस मुल्क में इंटर हो सकते हैं। इन कंट्रीज़ में अज़रबैजान, मलेशिया, ताजिकिस्तान और बहरीन जैसी कंट्रीज़ शामिल हैं। अब जब पासपोर्ट रैंकिंग बनाई जाती है तो एक ये भी चीज़ देखी जाती है कि इस मुल्क के लिए कितनी कंट्रीज़ ने वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री की फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। इसके अलावा कई और फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसा कि मुल्क की गरीबी, इलीगली इमिग्रेशन, जैसा कि डंकी सिस्टम, जहां एजेंट्स को लाखों रुपीस पे करके बगैर वीज़ा के दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट इतनी वैल्यू नहीं रखता। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी इलीगली ईरान और फिर टर्की के ज़रिए यूरोप में इंटर होते हैं। दूसरी पासपोर्ट की जो बदनामी की वजह है वो है स्लिप होना। मिसाल के तौर पर आपको मिला टूरिस्ट वीज़ा, आप उस मुल्क में गए, लैंड किए और फिर वापस नहीं आए, यानी कि आप गायब हो गए। यूके, यूएसए और यूरोप में जाकर ये लोग लीगली असाइलम अप्लाई करते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में ये छुप छुप कर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसा कि 1994 में पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम जिसमें 14 मेंबर्स थे वो जापान जाती है गेम खेलने और वहीं से गायब हो जाती है। इसी तरह बॉक्सर्स और स्विमर्स जो दूसरी कंट्रीज़ में गेम खेलने जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। ये तो हाल है दोस्तों हमारे एथलीट्स का। अब बात करते हैं कि कैसे हम फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट को बेहतर बना सकते हैं। इस हवाले से सबसे अच्छा काम किया था इमरान खान की गवर्नमेंट ने कि 90 कंट्रीज़ के लिए ई वीज़ा ओपन कर दिया गया। इस एक्शन से पहले किसी दूसरे ममालिक के सिटीजन्स का पाकिस्तान में आना एक बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन ई वीज़ा के चलते पाकिस्तान की टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी थोड़ी बहुत प्रमोशन ज़रूर मिली। इसके अलावा पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ से अच्छे रिलेशंस रखने होंगे, और अगर ये कंट्रीज़ पाकिस्तान को ई वीज़ा की फैसिलिटी ही दे दें तो हमारा पासपोर्ट काफ़ी अच्छा और बेहतर रैंकिंग में आ जाएगा। और लास्ट में हमें अपने लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है ताकि लोग दूसरी कंट्रीज़ जाकर रहें और फिर वापस अपनी कंट्री यानी कि पाकिस्तान आ जाएं। इससे दूसरी कंट्रीज़ भी खुश होंगी कि ये शख्स यहाँ आता है, रहता है और वापस अपनी कंट्री चले जाता है। तो दोस्तों, ये थी हकीकत पाकिस्तान के पासपोर्ट की। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।